छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर में इस समय सियासी भूचाल आ गया है। आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ता केजी सत्यम के नक्सलियों को वारंगल ले जाते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसको लेकर लगातार विपक्ष नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं, जिसमें भाजपा नेताओं ने कांग्रेसी नेताओं पर नक्सली सांठगांठ के आरोप लगाए हैं, जिसका कांग्रेस के विधायक ने खंडन करते हुए प्रेस वार्ता बुलाकर कहा। इस प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी परिवार की ओर से आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत हम जिला कांग्रेस कमेटी परिवार की ओर से करते हैं। आज का जो प्रेस वार्ता बुलाने के मुख्य उद्देश्य यह था कि आप सभी जानते हैं, कल बीजापुर के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, भाजपा के नेता और कुछ भाजपा के नेताओं ने रायपुर में महेश जी और के साथ कुछ रायपुर में कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसके संबंध में आज का प्रेस वार्ता कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है। महेश जी ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक हैसियत से मुझ पर और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कि वे नक्सलियों से इनका संबंध है, उस संबंध में आज हम प्रेस वार्ता आयोजन किए हैं। हम महेश जी से पूछना चाहते हैं कि आप एक कैबिनेट जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, शासन प्रशासन के अंदर रहे हैं, अगर कोई भी कांग्रेसी या किसी भी व्यक्ति का नक्सलियों से संबंध है तो उनको पुख्ता सबूत के साथ में प्रेस मीडिया या फिर पुलिस थाना के बीच में जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज के लिए आवेदन देना चाहिए। लेकिन वे सिर्फ और सिर्फ बचकानी हरकत करते हुए नजर आए हैं और कहीं से भी कोई भी कांग्रेसी का किसी भी नक्सलियों से कोई संबंध नहीं है। भोपालपट्टनम के जो हमारे कार्यकर्ता रहे हैं केजी सत्यम, जो उनको लेकर वे आरोप लगा रहे हैं कि वे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े पद पर हैं और वे नक्सलियों के साथ उनकी मौजूदगी है, नक्सलियों के साथ इलाज के लिए कहीं गए, तो ऐसा वे आरोप लगा रहे हैं। उस संबंध में हमारा कहना है कि केजी सत्यम कांग्रेस का कार्यकर्ता था और वो नक्सलियों के साथ में अनमकंडा पुलिस, तेलंगाना पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अगर वो गलत काम किए हैं तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और जहां तक हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि उस पर कार्रवाई हुआ है और वो जेल गए हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी गलत कामों का समर्थन नहीं करती है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अगर कोई गलत करता है तो कानून उस पर अपना काम करेगी। पूर्व विधायक महेश जी पहले ये बताएं कि उन्होंने जो आरोप लगाया कि कौन कौन नक्सली हैं, वो लगातार बार ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस में नक्सलियों ने सदस्यता ली है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपको ये मालूम है कि कांग्रेस का कोई नक्सली सदस्यता लिया है तो उनके नामों को सार्वजनिक करना चाहिए, पुलिस थाना में जाना चाहिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, या सोशल मीडिया या फिर मीडिया के माध्यम से ही उन नामों को सार्वजनिक करना चाहिए कि ये नक्सली था और इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। इसमें भी वे झूठ बोले। दूसरा, उनका संबंध, कांग्रेसियों का संबंध नक्सलियों से है, इस तरीके से झूठ बोलना। और मेरा उनसे यह है कि किसी भी अगर वो कांग्रेसी का संबंध नक्सलियों से है, उनके पास इस संबंध में कोई पुख्ता सबूत है तो उसको लेकर उनके संबंधित पुलिस थाना, शासन प्रशासन के पास या मीडिया के माध्यम से लोगों के पास जाना चाहिए कि फलाना कांग्रेस का कार्यकर्ता या फलाना कांग्रेस का नेता का संबंध नक्सलियों से है। लेकिन इसमें भी वे झूठ बोलकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। महेश जी का ये कहना कि बहुत सारे कांग्रेसी नक्सलियों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, तो वे इतने बड़े पद पर रह चुके व्यक्ति, कैबिनेट जैसे मंत्री जैसे पद पर रह चुके, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कांग्रेस का सदस्य या भाजपा का सदस्य या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य आदमी जो भी ग्रहण करता है वो सार्वजनिक तौर पर ग्रहण करता है और सबको मालूम चलता है कि ये कांग्रेस पार्टी है, कि ये भाजपा पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है। कोई भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य का छुप के सदस्यता नहीं लेता है, तो उन्हें यह बताना, उन्हें मालूम होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर में थी
और उन 15 सालों में खुद 10 साल महेंद्र जी विधायक थे और मंत्री जैसे बड़े पद पर, कैबिनेट मंत्री जैसे बड़े पद पर वो आसीन थे। लेकिन उन्होंने कभी भी उस 15 साल और उनके 10 साल के कार्यकाल में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या एक भी कांग्रेसी नेताओं के विरोध में आज जो बात वो बोल रहे हैं, तो उनके उस समय में कोई जांच करवाने का काम नहीं किया, ना उस समय बोलने का साहस जुटाया, ना उस समय किसी के खिलाफ एफआईआर करवाने का काम करवाया। लेकिन जब से वो चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद से जिस तरीके से बीजापुर की जनता उन्हें देख चुकी है, भाजपा को और महेंद्र जी को, और समर्थन मिल नहीं रहा है, जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसलिए इससे बौखलाकर झूठा आरोप लगाकर वे अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कोई उनके पास कोई सबूत नहीं है, ना कोई उनके पास पुख्ता कोई वो नहीं है। इन पूरे आरोपों को कांग्रेस पार्टी और हम सब सिरे से खारिज करते हैं। अगर फिर उनके पास खुली चुनौती भी देते हैं महेंद्र जी को और भाजपा को कि अगर उनके पास किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई भी सबूत है, कोई भी पुख्ता जानकारी है, तो संबंधित पुलिस थाना में जाए, एफआईआर करवाए, शासन प्रशासन के पास जाए, और या फिर सार्वजनिक सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करे कि ये फलाना व्यक्ति के संबंध में ये हमारे पास आरोप है। लेकिन वैसा कोई भी आरोप नहीं। अगर आरोप होता तो लोगों के बीच में जाते। इस तरह से झूठा आरोप लगाकर वे अपना बचना चाहते हैं। और लगातार जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि पिछले 15 सालों में उनके शासनकाल में जगत पुजारी दंतेवाड़ा बासुर का नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा, भाजपा जिला का उपाध्यक्ष, वो राशन सप्लाई करते हुए नक्सलियों का उतरते हुए वो करवाया और अरेस्ट होना, ये आप जान रहे हैं। इस तरीके से पूरे सोशल मीडिया में उस समय था कि किस तरह से जगत पुजारी को पुलिस ने रंजियात पकड़ा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जैसे दंतेवाड़ा के पद पर रहा, नगर पंचायत बारसूर का रहा, और ये महेंद्र जी के रिश्तेदार हैं। महेंद्र जी के ये रिश्तेदार हैं जो बारसूर के निवासी हैं। तो ऐसे लोग उनके समय में उनकी सरकार ने इन्हें अरेस्ट किया है। कांग्रेस की सरकार के समय की बात नहीं है ये, पहला। दूसरा, ये जो धर्मेंद्र चोपड़ा जो कि पांचेर के हैं, निवासी हैं, सांसद प्रतिनिधि जैसे भाजपा सांसद के प्रतिनिधि रहे, वो बड़े पद पर रहे, उन्होंने भी नक्सलियों को सप्लाई के चलते उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा गया। तीसरा, गुट्टा कश्यप एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष भैरमगढ़ का था, जिन्हें भाजपा शासन काल में दंतेवाड़ा पुलिस ने एक नक्सली को विशाखापट्टनम ले जाकर इलाज करवाकर वापस ला रहे थे, रंजियात पकड़ा। उस समय महेंद्र जी मंत्री थे और इनके दबाव में उस मंडल अध्यक्ष को छोड़ा गया। ये सब पूरी बीजापुर की जनता और भरमगढ़ की जनता जानती है। तो ऐसा काम महेंद्र जी और भाजपा के लोग किए हैं और उनका संबंध जग जाहिर हो चुका है। सब लोग जानते हैं कि भाजपा के नेताओं का संबंध नक्सलियों से था। ऐसा सबूत बहुत सारा है, और भी सबूत आने वाले समय हम आपको देंगे। और जिस तरीके से महेंद्र जी ये बोलना कि कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का संबंध नक्सलियों से है, बिना आधार और बिना सबूत के, बड़ा ही हास्यास्पद है। और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने कई नेताओं को नक्सल घटनाओं में, नक्सल हमलों में खोया है। और लगातार पूरा बस्तर का अगर इतिहास उठा लें, कांग्रेस का इतिहास उठा लें, तो कांग्रेस के पूरे एक बड़ा लंबा लिस्ट है जहां पर कांग्रेस के लोगों ने ये शहीद हुआ है नक्सल हमलों में। सबसे बड़ा घटना जीरम घटना, जहां पर कांग्रेस का पूरा हमारा प्रथम पंक्ति का टीम ही जो नक्सल हमले में शहीद हुआ है। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी, स्वर्गीय हमारे शहीद महेंद्र कर्मा जी जैसे बड़े बड़े हमारे दिग्गज नेता और पूरे हमारे कार्यकर्ता उन बड़े हमलों में शहीद हुए हैं। तो लगातार इस तरीके से कांग्रेस के नेता नक्सली हमलों में शहीद हुए हैं। और इस तरीके से पूरा जिसको बस्तर की जनता और बस सब लोग जानते हैं। और लगातार इस तरीके से मैं ज्यादा ये बोलना कि नक्सल हमलों में मतलब नक्सलियों से कांग्रेस का संबंध है और कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं का संबंध है, ये बड़ा ही हास्यास्पद है। मैं फिर से एक बार उन्हें खुले चुनौती देता हूं कि उनमें अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है और शर्म है तो वे लोगों के बीच में आके उनके जो कार्यकर्ता या जो नेता का नाम वो बता रहे हैं उनको बताना चाहिए, उनके सबूत के साथ बताना चाहिए कि ये सबूत उनके पास है, और थाना में जाके उनके खिलाफ एफआईआर करवाना चाहिए। लेकिन वो कहीं ऐसा नहीं है उनके नाम से। और लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठ। कल के उस पूरे प्रेस वार्ता में हमने देखा कि किस तरीके से महेंद्र जी लगातार झूठ बोल रहे हैं और रायपुर में रहकर झूठ बोल रहे हैं। उन्हें यह कहना कि लगातार जिले में नक्सलियों के नाम से
दबाव बना रहे हैं। वो टोल लोग हैं जो नक्सलियों के नाम से दबाव बना रहे हैं, उनका नामों पर उनको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर वे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या दबाव है, वो क्यों डर रहे हैं, महेश जी क्यों डर रहे हैं उनके नामों को सार्वजनिक करने के लिए? उनको सार्वजनिक करना चाहिए। एक तरह से वो उनका कहना कि अधिकारियों को डराया जाता है नक्सलियों के नाम से। आज तक कोई भी एक अधिकारी ने ये नहीं कहा कि हमें नक्सलियों किसी ने डराया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने डराया। तो इस तरीके से लगातार वे झूठ बोल रहे हैं और लगातार ये आरोप लगाना कि भाजपा, अब तो उन्होंने झूठ, ये एक झूठ और बोला कि वे पामेड़ में जो जवान शहीद हुए थे उसके बाद मैं पामेड़ में था उस दिन, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उस दिन भोपालपट्टनम क्षेत्र में दौरे पे था और जैसे जवान के शहीद होने की खबर मुझे मिली तत्काल मैंने एसपी से बात किया, अधिकारियों से बात किया। फिर मुझे अधिकारियों ने अवगत कराया कि नहीं, जवान का जो शहीद जवान का शरीर को डायरेक्ट रायपुर चौपर से ले जाया जा रहा है। तब मैं वहां ना जाता रहा, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लोगों के बीच में रहकर श्रद्धांजलि अर्पित किया और उसमें भी मैं ज़्यादा झूठ बोलना कि मैं पामेड़ में मौजूद था। तो इस तरीके से लगातार वे झूठ बोल रहे हैं। और एक झूठ और उन्होंने उनका ये कहना कि भाजपा के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और विधायक नक्सली लोगों के नाम से डरा रहे हैं। तो मैं माननीय महेश जी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर हम एक तरह से उनका ये कहना कि नक्सलियों के नाम से भाजपा के नेताओं को डरा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं कांग्रेस के लोग, अगर हम ये उनको डराते तो अभी हाल में जब जैसे देखे मीडिया में कथित तौर पर उन्होंने ये प्रचारित किया कि 72 कांग्रेसी भाजपा में आए, तो हम उनको, हमारे कार्यकर्ता उनको अगर डराते तो वो हमारे कार्यकर्ता वहां कैसे जाते, भाजपा में कैसे प्रवेश करते? मध्य में प्रचारित करना कि 50-51 कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में जा रहे हैं, एक और उनका ये कहना कि भाजपा के लोग डरा रहे हैं, दूसरी ओर उनका ये भी कहना कि नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकता, तो सरासर ये झूठ है। और कभी भी कांग्रेस किसी को डराने में, किसी को धमकाने में, हिंसा पे विश्वास नहीं करता है और लगातार हम सब लोग अहिंसक रूप से कांग्रेस के, गांधी जी के बताए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। और ऐसा मैं माननीय महेश जी से भी कहना चाहता हूं, उन्होंने फिर एक झूठ बोला कि कांग्रेस नक्सलियों के सहारे चुनाव जीतते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 15 साल आपने सत्ता किया, 2 बार आपने यहां पर विधायक बना, चुनाव जीता, तो क्या हुआ? ये मान लें कि वो चुनाव भी आप नक्सलियों के दम से चुनाव जीते थे। जब आप 2 बार 10 साल विधायक थे तब किसके दम से विधायक थे? जैसे ये चुनाव हारते हैं, जैसे उनको लगा कि लगातार कांग्रेस, बीजापुर जिले के अंदर बात करूं कि विधानसभा चुनाव जीतना, कांग्रेस लोकसभा में लीड देना, नगर पालिका चुनाव जीतना, नगर पंचायत चुनाव जीतना, पंचायत के पूरा चुनाव जीतना, और भाजपा का बीजापुर जिले से सुपड़ा साफ, और जिस तरीके से महेश का जनाधार खत्म हो चुका है, उससे ये अपने बड़े नेताओं के सामने अपनी बचाव करने के लिए, अपने बड़े नेताओं के सामने बहाना ढूंढने के लिए, और शुरुआत से ये पलायनवादी नेता रहे हैं, रायपुर में रहकर बीजापुर की राजनीति करना चाहते हैं, उससे ये बचने के लिए, क्षेत्र में आने से बचने के लिए रायपुर में रहकर, रायपुर में पीसी कर रायपुर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरीके से झूठा आरोप लगा रहे हैं, जिसका कांग्रेस परिवार, हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इसका खंडन करते हैं। और आने वाला समय इन पूरे बातों को लेकर हम पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें इस तरीके से, जिस तरीके से लगातार महेश जी झूठ बोल रहे हैं और भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं, उन झूठ का पर्दाफाश करेंगे। आज जिस तरीके से आदरणीय भूपेश बघेल जी की अगर इस संबंध में किसी भी नक्सली का जैसे बार बार जिक्र महेश जी करते हैं संबंध के बारे में या कुछ भी बारों में, तो 10 साल से वो पद पर रहे, सरकार उनकी रही, तो उस संबंध में वो उनको जहां करवाना था वो नहीं किए। और लगातार जिस तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी की राज्य की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आम गांव गरीब जनता की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद गांव गरीब किसान आदिवासियों के लिए जो काम हो रहा है, आदिवासियों के लिए जिस तरीके से जो 15 साल में जो काम नहीं हुआ, वो काम आज
गांव गरीब किसानों के लिए हो रहा है, युवाओं के लिए हो रहा है, हर वर्ग हर समाज को लेकर चलने का काम हो रहा है। इससे बतलाकर भाजपा के नेता महेश गागड़ा और भाजपा के पूरे लोग झूठा आरोप लगाकर इस तरीके से अपनी खोई हुई जनाजा को फिर से राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन महेश गागड़ा जी को बीजापुर की जनता जान चुकी है और जिस तरह के लगातार झूठ बोल रहे हैं, इसको लेकर आने वाला समय कांग्रेस के और हम लोग जाएंगे। और जिस तरीके से भाजपा के जो नेता महेश गागड़ा जी ये आरोप लगाना कि पुलिस कोई काम नहीं कर रहा है, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप पिछले 10 साल से मंत्री पद पर रहे, विधायक पद पर रहे, 15 साल आपका शासन था, सरकार था, लेकिन इन 15-10 सालों में आपने कभी भी बाई रोड बीजापुर जिले के किसी भी जेलों में जिला मुख्यालय छोड़कर जाने का साहस नहीं दिखाया। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पटनम से तालारुड़ा, आवपल्ली से उसूर, आवपल्ली से इलमिड़ी, आवपल्ली से बासरुड़ा पार करके तर्रेम सुकमा जिला, वहां पहुंचना, पामेड़ रोड, फसरा रोड, बेदरे रोड, मिरतुर सड़क, ऐसे लगातार सभी जिले भर के अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछना और उन्हीं सड़कों में महेश गागड़ा जी जा रहे हैं। और उन्हें ये वो होना चाहिए कि आज वो किस मुंह से ये बोलना कि यहाँ पर नक्सली नहीं है, मतलब नक्सलियों का बोला बाला है। यहाँ के पुलिस से जवान, सुरक्षा बल के जवान लगातार साहस के साथ काम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ काम कर विकास कार्यों को सुदूर अंचलों में पहुंचाने का काम शासन, प्रशासन और सरकार कर रही है। इससे बदलाकर इस तरह झूठा आरोप लगाने का काम महेश गागड़ा जी कर रहे हैं। और यहाँ की जनता और पूरे प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि भाजपा का झूठ जिस तरीके से झूठ हो रहा है उसका पर्दाफाश हो रहा। मैं आगे के लिए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय लाल लाठौर जी से चाहूंगा कि वे भी इस संबंध में अपनी बात रखें। आदरणीय सभी पत्रकार साथियों का पुनः स्वागत है। दो शब्द बोल दो, झूठ है पर्दाफाश करेंगे। बैरिकेड और बैसाखी ये दो सहारे हैं महेश गागड़ा के, और जब सत्ता में थे तो उनके नजदीक जाने का साहस कोई नहीं कर सकता। ये स्थितियां थी। बीजापुर की आवाम खास लोग तक पहुंचविहीन थे। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बहाल होना एक कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस के सिद्धांतों पे आधारित पार्टी का, और महेश गागड़ा जी पीसी करने की नौबत रायपुर में क्यों पड़ी भाई? उनका तो विश्वास आप सभी पत्रकार साथियों पर भी नहीं रहा। ये स्थितियां हैं। एक मंत्री पद पर आसीन, पूर्व मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति का इस तरह का स्तरीय आरोप, इसके पहले भी वो जब सत्ता में थे आदरणीय विक्रम शाह मंडावी जी विधायक बीजापुर पर, इन्होंने कई दफा आरोप लगाया था कि नक्सलियों के साथ सांठगांठ है। तब तो सत्ता थी, सरकार थी, एफआईआर क्यों नहीं हुआ, जांच क्यों नहीं की आपने? आपको किस बात का डर था? आप तो मंत्री पद पर आसीन थे, क्यों नहीं हुआ है? आज ये कहना, आज उनको ये लोगों को बताते हुए बड़ा तकलीफ हो रहा है कि वे 15 साल सत्ता के मदमस्त में थे, हेलीकॉप्टर का भ्रमण किया इन्होंने। महेश गागड़ा जी सबसे पहले बीजापुर की सम्माननीय मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। 2018 के चुनाव में जो जनमत मिला कांग्रेस को, वो ऐसा ही नहीं मिला। उनको भरोसा था यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को कांग्रेस पर कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके सारे वादे, उनके सारे काम, सारे विकास के कार्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र इससे जाहिर होता है। महेश गागड़ा जी केंद्रीय गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखते हैं। पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक इंस्टीट्यूट का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका एक बानगी महेश गागड़ा जी बीजापुर में करने जा रहे हैं। आने वाले समय में, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले समय में आप देखेंगे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे ऊपर होने वाली है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हम पर होने वाली है। ये महेश गागड़ा जी इसकी शुरुआत कर चुके हैं। इनको यहाँ की जनता पे भरोसा नहीं है, यहाँ की जनता पे भरोसा नहीं है, यहाँ के मतदाताओं पे भरोसा नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय इंस्टीट्यूट पर भरोसा है। उसके सहारे अपनी सत्ता की वैतरणी पार लगाना चाहते हैं, लेकिन वे यहाँ बीजापुर की काबिल जनता ये सब समझती है और यहाँ की जनता के सुख दुख से उनको कोई सरोकार नहीं है महेश गागड़ा जी को। आदरणीय साथियों, जिस तरह से अब सोशल मीडिया में ये देखने को मिल रहा है कि उनका टिकट का पत्ता साफ होने वाला है और उसी को देखते हुए बौखलाकर अपने आकाओं को खुश करने के लिए
ये उल जलूल बयान दे करके मीडिया में बने रहे ना और अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं, लेकिन इसको वो उनके नेता जाने। महेश गागड़ा जी, बीजेपी के लोग लगातार हमारे लोकप्रिय विधायक पर जिस ढंग से हमला कर रहे हैं, वो सिर्फ विधायक पर नहीं बल्कि बीजापुर की आम जनता पर हमला कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि आज पिछले 4 सालों में हमने घर, गांव, गली उन सारे लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है। आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार, आदरणीय कवासी लखमा जी के मार्गदर्शन में विधायक विक्रम मंडावी जी और पूरी टीम यहाँ के पूरी आवाम का सुख दुख में बराबर साथ, दिन हो या रात हो। आपने पिछली बार देखा होगा बाढ़ पीड़ितों के समय में भी रात के 12-1 बजे जाना, ये संवेदनशीलता को दर्शाता है। मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि वे आए, लोगों का सेवा करें, लोगों के सुख दुख से साथ बढ़े और रायपुर का मोह त्यागें। ये जनता जान चुकी है आने वाले समय में, जब अभी से यह हाल है तो आने वाले समय में वो किस तरह का उनका आचरण रहेगा, ये साफ जाहिर होता है। आदरणीय साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद देते अपनी वाणी विराम। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो इस प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी परिवार की ओर से आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत हम जिला कांग्रेस कमेटी परिवार की ओर से करते हैं। आज का जो प्रेस वार्ता बुलाने के मुख्य उद्देश्य ये था कि आप सभी जानते हैं, कल बीजापुर के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, भाजपा के नेता और कुछ भाजपा के नेताओं ने रायपुर में महेश गागड़ा जी और के साथ कुछ रायपुर में कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसके संबंध में आज का प्रेस वार्ता कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है। महेश गागड़ा जी ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक हैसियत से मुझ पर और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कि वे नक्सलियों से इनका संबंध है, उस संबंध में आज हम प्रेस वार्ता आयोजन किए हैं। हम महेश गागड़ा जी से पूछना चाहते हैं कि आप एक कैबिनेट जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, शासन प्रशासन के अंग रहे हैं, अगर कोई भी कांग्रेसी या किसी भी व्यक्ति का नक्सलियों से संबंध है तो उनको पुख्ता सबूत के साथ में प्रेस मीडिया या फिर पुलिस थाना के बीच में जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR दर्ज के लिए आवेदन देना चाहिए। लेकिन वे सिर्फ और सिर्फ बचकानी हरकत करते हुए नजर आए हैं और कहीं से भी कोई भी कांग्रेसी का किसी भी नक्सलियों से कोई संबंध नहीं है। भोपालपट्टनम के जो हमारे कार्यकर्ता रहे हैं KG सत्यम, जो उनको लेकर वे आरोप लगा रहे हैं कि वे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े पद पर हैं और वे नक्सलियों के साथ उनकी मौजूदगी है, नक्सलियों के साथ इलाज के लिए कहीं गए, तो ऐसा ही वे आरोप लगा रहे हैं। उस संबंध में हमारा कहना है कि KG सत्यम कांग्रेस का कार्यकर्ता था और वो नक्सलियों के साथ में हनुमानटंडा पुलिस, तेलंगाना पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अगर वो गलत काम किए हैं तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और जहां तक हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि उस पर कार्रवाई हुआ है और वो जेल गए हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी गलत कामों का समर्थन नहीं करती है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अगर कोई गलत करता है तो कानून उस पर अपना काम करेगी। पूर्व विधायक महेश गागड़ा जी पहले ये बताएं कि उन्होंने जो आरोप लगाया कि कौन कौन नक्सली हैं, वो लगातार बार ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस में नक्सलियों ने सदस्यता ली है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपको ये मालूम है कि कांग्रेस का कोई नक्सली सदस्यता लिया है तो उनके नामों को सार्वजनिक करना चाहिए, पुलिस थाना में जाना चाहिए FIR दर्ज कराने के लिए, या सोशल मीडिया या फिर मीडिया के माध्यम से ही उन नामों को सार्वजनिक करना चाहिए कि ये नक्सली था और इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। इसमें भी वे झूठ बोले। दूसरा, उनका संबंध, कांग्रेसियों का संबंध नक्सलियों से है, इस तरीके से झूठ बोलना। और मेरा उनसे यह है कि किसी भी अगर वो कांग्रेसी का संबंध नक्सलियों से है, उनके पास इस संबंध में कोई पुख्ता सबूत है तो उसको लेकर उनके संबंधित पुलिस थाना, शासन प्रशासन के पास या मीडिया के माध्यम से लोगों के पास जाना चाहिए कि फलाना कांग्रेस का कार्यकर्ता या फलाना कांग्रेस का नेता का संबंध नक्सलियों से है। लेकिन इसमें भी वे झूठ बोलकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। महेश गागड़ा जी का ये कहना कि बहुत सारे कांग्रेसी
नक्सलियों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, तो वे इतने बड़े पद पर रह चुके व्यक्ति, कैबिनेट जैसे मंत्री जैसे पद पर रह चुके, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कांग्रेस का सदस्य या भाजपा का सदस्य या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य आदमी जो भी ग्रहण करता है वो सार्वजनिक तौर पर ग्रहण करता है और सबको मालूम चलता है कि ये कांग्रेस पार्टी है, कि ये भाजपा पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है। कोई भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य तो छुप के सदस्यता नहीं लेता है, तो उन्हें यह बताना, उन्हें मालूम होना चाहिए। और अब सभी जानते हैं कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर में थी और उन 15 सालों में खुद 10 साल महेश राणा जी विधायक थे और मंत्री जैसे बड़े पद पर, कैबिनेट मंत्री जैसे बड़े पद पर वो आसीन थे। लेकिन उन्होंने कभी भी उस 15 साल और उनके 10 साल के कार्यकाल में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या एक भी कांग्रेसी नेताओं के विरोध में आज जो बात वो बोल रहे हैं, तो उनके उस समय में कोई जांच करवाने का काम नहीं किया, ना उस समय बोलने का साहस जुटाया, ना उस समय किसी के खिलाफ एफआईआर करवाने का काम करवाया। लेकिन जब से वो चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद से जिस तरीके से बीजापुर की जनता उन्हें देख चुकी है, भाजपा को और महेश राणा जी को, और समर्थन मिल नहीं रहा है, जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए इससे बौखलाकर झूठा आरोप लगाकर वे अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कोई उनके पास कोई सबूत नहीं है, ना कोई उनके पास पुख्ता कोई वो नहीं है। इन पूरे आरोपों को कांग्रेस पार्टी और हम सब सिरे से खारिज करते हैं। अगर फिर उनके पास खुली चुनौती भी देते हैं महेश राणा जी को और भाजपा को कि अगर उनके पास किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई भी सबूत है, कोई भी पुख्ता जानकारी है, तो संबंधित पुलिस थाना में जाए, एफआईआर करवाए, शासन प्रशासन के पास जाए और या फिर सार्वजनिक सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करे कि ये फलाना व्यक्ति के संबंध में ये हमारे पास आरोप है। लेकिन वैसा कोई भी आरोप नहीं, अगर आरोप होता तो लोगों के बीच में जाते। इस तरह से झूठा आरोप लगाकर वे अपना बचना चाहते हैं और लगातार जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि पिछले 15 सालों में उनके शासनकाल में जगत पुजारी दंतेवाड़ा बासुर का नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा, भाजपा जिला का उपाध्यक्ष, वो राशन सप्लाई करते हुए नक्सलियों का उतरते हुए वो करवाया और अरेस्ट होना, ये आप जान रहे हैं। इस तरीके से पूरे सोशल मीडिया में उस समय था कि किस तरह से जगत पुजारी को पुलिस ने रंगे पकड़ा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जैसे दंतेवाड़ा के पद पर रहा, नगर पंचायत बारसूर का रहा और ये महेश राणा जी के रिश्तेदार हैं, महेश राणा जी के ये रिश्तेदार हैं जो बारसूर के निवासी हैं। तो ऐसे लोग उनके समय में उनकी सरकार ने इन्हें अरेस्ट किया है, कांग्रेस की सरकार के समय की बात नहीं है ये, पहला। दूसरा, ये जो धर्मेंद्र चोपड़ा जो कि पांचेर के हैं, निवासी हैं, सांसद प्रतिनिधि जैसे भाजपा सांसद के प्रतिनिधि रहे, वो बड़े पद पर रहे, उन्होंने भी नक्सलियों को सप्लाई के चलते उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा गया। तीसरा, गुट्टा कश्यप एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष भैरमगढ़ का था, जिन्हें भाजपा शासन काल में दंतेवाड़ा पुलिस ने एक नक्सली को विशाखापट्टनम ले जाकर इलाज करवाकर वापस ला रहे थे, रंजियात पकड़ा। उस समय महेश राणा जी मंत्री थे और इनके दबाव में उस मंडल अध्यक्ष को छोड़ा गया। ये सब पूरी बीजापुर की जनता और भैरमगढ़ की जनता जानती है। तो ऐसा काम महेश राणा जी और भाजपा के लोग किए हैं और उनका संबंध जग जाहिर हो चुका है। सब लोग जानते हैं कि भाजपा के नेताओं का संबंध नक्सलियों से था। ऐसा सबूत बहुत सारा है और भी सबूत आने वाले समय हम आपको देंगे। और जिस तरीके से महेश राणा जी ये बोलना कि कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का संबंध नक्सलियों से है बिना आधार और बिना सबूत के, बड़ा ही हास्यास्पद है। और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के ने कई नेताओं को नक्सल घटनाओं में, नक्सल हमलों में खोया है और लगातार पूरा बस्तर का अगर इतिहास उठा लें, कांग्रेस का इतिहास उठा लें, तो कांग्रेस के पूरे एक बड़ा लंबा लिस्ट है जहां पर कांग्रेस के लोगों ने ये शहीद हुआ है नक्सल हमलों में। सबसे बड़ा घटना जीरम घटना, जहां पर कांग्रेस का पूरा हमारा प्रथम पंक्ति का टीम ही जो नक्सल हमले में शहीद हुआ है। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी, स्वर्गीय हमारे शहीद महेंद्र कर्मा जी जैसे बड़े बड़े हमारे दिग्गज नेता और पूरे हमारे कार्यकर्ता उन बड़े हमलों में शहीद हुए हैं। तो लगातार इस तरीके से कांग्रेस के नेता नक्सली हमलों में शहीद हुए हैं और इस तरीके से पूरा जिसको बस्तर की जनता और बस सब लोग जानते हैं। और लगातार इस तरीके से महेश राणा का ये बोलना कि नक्सल हमलों में मतलब नक्सलियों से कांग्रेस का संबंध है,
और कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं का संबंध है, ये बड़ा ही हास्यास्पद है। मैं फिर से एक बार उन्हें खुले चुनौती देता हूं कि उनमें अगर थोड़ी से भी नैतिकता है और शर्म है तो वे लोगों के बीच में आके उनके जो कार्यकर्ता या जो नेता का नाम वो बता रहे हैं उनको बताना चाहिए, उनके सबूत के साथ बताना चाहिए कि ये सबूत उनके पास है और थाना में जाके उनके खिलाफ FIR करवाना चाहिए। लेकिन वो कहीं ऐसा नहीं है उनके नाम से, और लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठ। कल के उस पूरे प्रेस वार्ता में हमने देखा कि किस तरीके से महेश अरोड़ा जी लगातार झूठ बोल रहे हैं और रायपुर में रहकर झूठ बोल रहे हैं। उन्हें यह कहना कि लगातार जिले में नक्सलियों के नाम से दबाव बना रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो नक्सलियों के नाम से दबाव बना रहे हैं, उनका नामों को उनको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर वे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या दबाव है, वो क्यों डर रहे हैं, महेश अरोड़ा जी क्यों डर रहे हैं उनके नामों को सार्वजनिक करने के लिए? उनको सार्वजनिक करना चाहिए। एक तरह से वो बोले, उनका कहना कि अधिकारियों को डराया जाता है नक्सलियों के नाम से। आज तक कोई भी एक अधिकारी ने ये नहीं कहा कि हमें नक्सलियों किसी ने डराया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने डराया। तो इस तरीके से लगातार वे झूठ बोल रहे हैं और लगातार ये आरोप लगाना कि भाजपा, अब तो उन्होंने झूठ, ये एक झूठ और बोला कि वे पामेड़ में जो जवान शहीद हुए थे उसके बाद मैं पामेड़ में था उस दिन, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उस दिन भोपालपट्टनम क्षेत्र में दौरे पे था और जैसे जवान के शहीद होने की खबर मुझे मिली तत्काल मैंने SP से बात किया, अधिकारियों से बात किया। फिर मुझे अधिकारियों ने अवगत कराया कि नहीं, जवान का जो शहीद जवान का शरीर को डायरेक्ट रायपुर चौपर से ले जाया जा रहा है। तब मैं वहां ना जाता, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लोगों के बीच में रहकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। और उसमें भी मैं ज़रा झूठ बोलना कि मैं पामेड़ में मौजूद था, तो इस तरीके से लगातार वे झूठ बोल रहे हैं। और एक झूठ और उन्होंने उनका ये कहना कि भाजपा के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और विधायक नक्सली लोगों के नाम से डरा रहे हैं। तो मैं माननीय महेश अरोड़ा जी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर हम एक तरह से उनका ये कहना कि नक्सलियों के नाम से भाजपा के नेताओं को डरा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं कांग्रेस के लोग, अगर हम ये उनको डराते तो अभी हाल में जब जैसे देखा मीडिया में कथित तौर पर उन्होंने ये प्रचारित किया कि 72 कांग्रेसी भाजपा में आए, तो हम उनको, हमारे कार्यकर्ता उनको अगर डराते तो वो हमारे कार्यकर्ता वहां कैसे जाते, भाजपा में कैसे प्रवेश करते? मध्य में प्रचारित करना कि 50-51 कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में जा रहे हैं, एक और उनका ये कहना कि भाजपा के लोग डरा रहे हैं, दूसरी ओर उनका ये भी कहना कि नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकता, तो सरासर ये झूठ है। और कभी भी कांग्रेस किसी को डराने में, किसी को धमकाने में, हिंसा पे विश्वास नहीं करता है। और लगातार हम सब लोग अहिंसक रूप से कांग्रेस के, गांधी जी के बताए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। और ऐसा मैं माननीय महेश अरोड़ा जी से भी कहना चाहता हूं, उन्होंने फिर एक झूठ बोला कि कांग्रेस नक्सलियों के सहारे चुनाव जीतते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 15 साल आपने सत्ता किया, 2 बार आपने यहाँ पर विधायक बना, चुनाव जीता, तो क्या हुआ? ये मान लें कि वो चुनाव भी आप नक्सलियों के दम से चुनाव जीते थे। जब आप 2 बार 10 साल विधायक थे, तब किसके दम से विधायक थे? जैसे ये चुनाव हारते हैं, जैसे उनको लगा कि लगातार कांग्रेस, बीजापुर जिले के अंदर बात करूं कि विधानसभा चुनाव जीतना, कांग्रेस लोकसभा में लीड देना, नगर पालिका चुनाव जीतना, नगर पंचायत चुनाव जीतना, पंचायत के पूरा चुनाव जीतना, और भाजपा का बीजापुर जिले से सुपड़ा साफ, और जिस तरीके से महेश अरोड़ा का जनाधार खत्म हो चुका है, उससे ये अपने बड़े नेताओं के सामने अपनी बचाव करने के लिए, अपने बड़े नेताओं के सामने बहाना ढूंढने के लिए, और शुरुआत से ये पलायनवादी नेता रहे हैं, रायपुर में रहकर बीजापुर की राजनीति करना चाहते हैं, उससे ये बचने के लिए, क्षेत्र में आने से बचने के लिए रायपुर में रहकर, रायपुर में PC कर कर, रायपुर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर इस तरीके से झूठा आरोप लगा रहे हैं, जिसका कांग्रेस परिवार, हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इसका खंडन करते हैं। और आने वाला समय इन पूरे बातों को लेकर हम पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें इस तरीके से, जिस तरीके से लगातार महेश अरोड़ा जी झूठ बोल रहे हैं और भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं, उन झूठ का पर्दाफाश करेंगे। आज जिस तरीके से आदरणीय भूपेश बघेल जी की अगर इस संबंध में किसी भी नक्सली का जैसे बार बार जिक्र महेश अरोड़ा जी करते हैं संबंध के बारे में या कुछ भी बारों में, तो 10 साल से वो पद पर रहे, सरकार उनकी रही,
तो उस संबंध में वो उनको जहां करवाना था वो नहीं किए। और लगातार जिस तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी की राज्य की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आम गांव गरीब जनता की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद गांव गरीब किसान आदिवासियों के लिए जो काम हो रहा है, आदिवासियों के लिए जिस तरीके से जो 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम आज गांव गरीब किसानों के लिए हो रहा है, युवाओं के लिए हो रहा है, हर वर्ग हर समाज को लेकर चलने का काम हो रहा है। इससे बतलाकर भाजपा के नेता महेश गागड़ा और भाजपा के पूरे लोग झूठा आरोप लगाकर इस तरीके से अपनी खोई हुई जनाजा को फिर से राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन महेश गागड़ा जी को बीजापुर की जनता जान चुकी है और जिस तरीके लगातार झूठ बोल रहे हैं, इसको लेकर आने वाला समय कांग्रेस के और हम लोग जाएंगे। और जिस तरीके से भाजपा के जो नेता महेश गागड़ा जी ये आरोप लगाना कि पुलिस कोई काम नहीं कर रहा है, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप पिछले 10 साल से मंत्री पद पर रहे, विधायक पद पर रहे, 15 साल आपका शासन था, सरकार था, लेकिन इन 15-10 सालों में आपने कभी भी बाई रोड बीजापुर जिले के किसी भी जेलों में जिला मुख्यालय छोड़कर जाने का साहस नहीं दिखाया। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पटनम से तालाडुड़ा, आवपल्ली से उसूर, आवपल्ली से इलमिड़ी, आवपल्ली से बासरुड़ा पार करके तर्रेम सुकमा जिला वहां पहुंचना, पामेड़ का रोड, फसरा रोड, बेदरे रोड, मिरतुर सड़क, ऐसे लगातार सभी जिले भर के अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछना। और उन्हीं सड़कों में महेश गागड़ा जी जा रहे हैं और उन्हें ये वो होना चाहिए कि आज वो किस मुंह से ये बोलना कि यहाँ पर नक्सली नहीं है, मतलब नक्सलियों का बोला बाला है। यहाँ के पुलिस से जवान, सुरक्षा बल के जवान लगातार साहस के साथ काम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ काम कर विकास कार्यों को सुदूर अंचलों में पहुंचाने का काम शासन, प्रशासन और सरकार कर रही है। इससे बदलाकर इस तरह झूठा आरोप लगाने का काम महेश गागड़ा जी कर रहे हैं। और यहाँ की जनता और पूरे प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि भाजपा का झूठ जिस तरीके से झूठ हो रहा है उसका पर्दाफाश हो रहा। मैं आगे के लिए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय लाल लाठौर जी से चाहूंगा कि वे भी इस संबंध में अपनी बात रखें। आदरणीय सभी पत्रकार साथियों का पुनः स्वागत है। दो शब्द बोल दो, झूठ है पर्दाफाश करेंगे। बैरिकेड और बैसाखी ये दो सहारे हैं महेश गागड़ा के, और जब सत्ता में थे तो उनके नजदीक जाने का साहस कोई नहीं कर सकता। ये स्थितियां थी, बीजापुर की आवाम जो आवाम खास लोग तक का पहुंच नहीं थे। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बहाल होना एक कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस के सिद्धांतों पे आधारित पार्टी का, और महेश गागड़ा जी पीसी करने की नौबत रायपुर में क्यों पड़ी भाई? उनका तो विश्वास आप सभी पत्रकार साथियों पर भी नहीं रहा। ये स्थितियां हैं। एक मंत्री पद पर आसीन, पूर्व मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति का इस तरह का स्तरीय आरोप, इसके पहले भी वो जब सत्ता में थे आदरणीय विक्रम शाह मंडावी जी विधायक बीजापुर पर, इन्होंने कई दफा आरोप लगाया था कि नक्सलियों के साथ सांठगांठ है। तब तो सत्ता थी, सरकार थी, एफआईआर क्यों नहीं हुआ, जांच क्यों नहीं की आपने? आपको किस बात का डर था? आप तो मंत्री पद पर आसीन थे, क्यों नहीं हुआ है? आज ये कहना, आज उनको ये लोगों को बताते हुए बड़ा तकलीफ हो रहा है कि वे 15 साल सत्ता के मदमस्त में थे, हेलीकॉप्टर का भ्रमण किया इन्होंने। महेश गागड़ा जी सबसे पहले बीजापुर की सम्माननीय मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। 2018 के चुनाव में जो जनमत मिला कांग्रेस को, वो ऐसा ही नहीं मिला। उनको भरोसा था यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को कांग्रेस पर कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके सारे वादे, उनके सारे काम, सारे विकास के कार्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र इससे जाहिर होता है। महेश गागड़ा जी केंद्रीय गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखते हैं, पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक इंस्टीट्यूट का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका एक बानगी महेश गागड़ा जी बीजापुर में करने जा रहे हैं। आने वाले समय में, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले समय में आप देखेंगे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे ऊपर होने वाली है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हम पर होने वाली है। ये महेश गागड़ा जी इसकी शुरुआत कर चुके हैं। इनको यहाँ की जनता पे भरोसा नहीं है, यहाँ की जनता पे भरोसा नहीं है, यहाँ के मतदाताओं पे भरोसा नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय इंस्टीट्यूट पर भरोसा है।
उसके सहारे अपनी सत्ता की बैतरणी पार लगाना चाहते हैं। लेकिन वे यहाँ बीजापुर की काबिल जनता ये सब समझती है और यहाँ की जनता के सुख दुख से उनको कोई सरोकार नहीं है महेश गागड़ा जी को। आदरणीय साथियों, जिस तरह से अब सोशल मीडिया में ये देखने को मिल रहा है कि उनका टिकट का पत्ता साफ होने वाला है और उसी को देखते हुए बौखलाकर अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये उल जलूल बयान दे करके मीडिया में बने रहे ना और अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। लेकिन इसको वो उनके नेता जाने। महेश गागड़ा जी, बीजेपी के लोग लगातार हमारे लोकप्रिय विधायक पर जिस ढंग से हमला कर रहे हैं, वो सिर्फ विधायक पर नहीं बल्कि बीजापुर की आम जनता पर हमला कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि आज पिछले 4 सालों में हमने घर, गांव, गली उन सारे लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है। आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार, आदरणीय कवासी लखमा जी के मार्गदर्शन में विधायक विक्रम मंडावी जी और पूरी टीम यहाँ के पूरी आवाम का सुख दुख में बराबर साथ दिन हो या रात हो। आपने पिछली बार देखा होगा बाढ़ पीड़ितों के समय में भी रात के 12-1 बजे जाना, ये संवेदनशीलता को दर्शाता है। मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि वे आए, लोगों का सेवा करें, लोगों के सुख दुख से साथ बढ़े और रायपुर का मोह त्यागें। ये जनता जान चुकी है आने वाले समय में, जब अभी से यह हाल है तो आने वाले समय में वो किस तरह का उनका आचरण रहेगा ये साफ जाहिर होता है। आदरणीय साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद देते अपनी वाणी विराम। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो? जांच में क्या मिला, क्या पता चल पाया, क्या वजह है? दबाव प्रभाव में आकर सत्यम केजी क्या नक्सलियों की मदद कर रहे थे या किसी तरह की उनकी कोई मजबूरी रही है? नहीं, जिस तरह से सोशल मीडिया में भाजपा और भाजपा के कुछ समर्थक लोग जो मेरा और केजी सत्यम के जो फोटो को वायरल कर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये विधायक का इनके साथ नजदीकी संबंध या फिर विधायक का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, इस तरीके से प्रचार प्रसार पूरे प्रदेश के अंदर में किया जा रहा है भाजपा और उनके कुछ समर्थकों द्वारा। तो मेरा उनमें कहना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता केजी सत्यम था और हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस परिवार के अंदर हमारे लिए अहम होता है और उनके साथ फोटो खिंचाना, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है आम लोगों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचवाता है, तो इसका उसमें इस तरीके से उसको प्रचार प्रसार करना कि उस फोटो को लेकर, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद है। दूसरा, केजी सत्यम जिस तरीके से जैसे आपने कहा कि वो जांच में नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसके संबंध मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं कल रात को ही रायपुर से पहुंचा हूं और ऐसा कोई अगर जांच लेता है तो अगर मुझ पर भी कोई ऐसा बात आता है या किसी भी कार्यकर्ता नेता पर आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।